हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो एक्सरसाइज 8th है अपनी, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी है, बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो कैसे आते हैं वो आपको देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये अप्लाई किस पे होती है ये समझना होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है केवल और केवल उन्हीं ट्रायंगलों के लिए बनी है, उन्हीं त्रिभुजों के लिए बनी है जिनका एक कोण कैसा हो, समकोण हो यानी कि 90 डिग्री हो। तो इन्हीं पे ये अप्लाई होगी। आपके 10th क्लास में केवल समकोण त्रिभुजों के लिए ही ये दी गई है। ठीक है, तो मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया ABC। अब समकोण त्रिभुज के लिए एक प्रमेय होती है जिसको कहते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, देखिए वो प्रमेय क्या है। वो प्रमेय कहती है कि 90 के सामने वाली जो साइड है यानी AC, उसका स्क्वायर AC का स्क्वायर इक्वल टू और बाकी दो साइड है उनके स्क्वायर का योग यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, जिसको आप ऐसे भी लिखते हो ये आपका कर्ण होता है। ठीक है, लंब अभी डिसाइड नहीं है जब तक थीटा नहीं दे रखा। ठीक है, तो लंब हमें पता नहीं है इसमें से, लेकिन एक लंब है और एक आधार है, तो हम इसको लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस प्रमेय की हमें जरूरत पड़ने वाली है पूरे चैप्टर में, इसके बिना काम नहीं होगा। ठीक है, अब हमें कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़ने हैं। जैसे इसको याद रखने का, फॉर्मूले याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ। आपको क्या याद रखना है, लाल बटा कक्का। क्या याद रखना है, लाल बटा कक्का। ठीक है, LAL बटे KKA, लाल बटा कक्का। इससे क्या होगा कि सबसे पहले याद रखना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, इससे फिर याद रखना है कॉस थीटा, ये आपका होगा आधार बटे कर्ण, और फिर होगा टेन थीटा जो होता है हमारा लंब बटे आधार। ठीक है, अब देखिए इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कर्ण बटे लंब। ये सभी भुजाओं का अनुपात निकाल रहे हैं, तो इसको हम लिखते हैं कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, जो कर्ण बटे आधार होगा। और इसी तरह से टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कॉट थीटा, जिसको आप लिखोगे आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले हैं पहले तो बेसिक। इसके बाद देखिए एक फॉर्मूला और, ये आपके पास 6 हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसके बाद अगर मैं साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, तो साइन थीटा आपका क्या है, लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण। तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, लंब बटे आधार। तो आपके पास क्या आ गया, टेन थीटा। तो सातवां जो फॉर्मूला है आपके पास, आपको याद रखना है कि टेन थीटा क्या होता है, वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह से आठवां फॉर्मूला, अगर आपने उल्टा किया होता, कॉस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया होता, तो आपके पास बनता कॉट थीटा। तो कॉट थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे आया वो बताते जा रहा हूँ मैं, जस्ट इंट्रोडक्शन है। फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, याद करने का तरीका मैंने बता दिया। चलिए अब देखिए, साइन है लंब बटा कर्ण और कॉसेक है कर्ण बटा लंब, तो ये इसका जस्ट उल्टा है। इसी तरह से कॉस थीटा का उल्टा क्या है, सेक थीटा, ये है आधार बटे कर्ण और ये क्या है, कर्ण बटे आधार।
तो टेन थीटा क्या है, लंब बटे आधार, और कॉट थीटा क्या है, आधार बटे लंब। तो हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से देखिए कॉस थीटा का उल्टा क्या है, सेक थीटा। तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा को 1 सेक थीटा, या सेक थीटा को उल्टा लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह से तीसरा है कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 टेन थीटा, या टेन थीटा को आप लिख सकते हैं 1 कॉट थीटा। ठीक है, तो ये आपके बेसिकली फॉर्मूले हैं, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम। अब मैं बहुत देर से आपको बता रहा हूँ कि लंब और आधार क्या होगा। तो लंब कैसे डिसाइड होगा, लंब जो डिसाइड होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि थीटा कौन सा है। अगर थीटा मैंने सी लिया है, अगर ये थीटा है तो आपका लंब बन जाएगा ये वाला, और ये बन जाएगा आधार। ऐसे ही नहीं किसी को लंब ले लेते हैं, है ना, पहले आपको थीटा देखना पड़ेगा। थीटा अगर ये है तो लंब ये बन जाएगा, और आपका अगर थीटा ये वाला है तो ये लंब बनेगा और ये आधार बनेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 8.1 का, वो क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण बी समकोण है, कोण बी इसको आपको समकोण लेना है। ठीक है, और ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। एक तो साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका एक कोण समकोण हो। तो समकोण जो है उसको नाम क्या देना है, बी, क्योंकि ये आपका बी समकोण है। तो आप ए और सी इसको दोनों में से किसी को भी दे सकते हैं। मैं इसको ए दे देता हूँ और इसको सी दे देता हूँ। ठीक है, अब इसने कहा ए बी जो है, ए बी ये कितने सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, और बी सी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए पहले अपन को ए सी निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही ये निकाल पाएंगे, क्योंकि कर्ण आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, 90 के सामने वाली का स्क्वायर बाकी दो साइड भुजा के इस वर्ग के बराबर होगा। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना है, 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 576 और ये हो जाएगा 49, और ए सी का स्क्वायर जब दोनों को जोड़ेंगे तो 625 बनेगा। तो ए सी जो आएगा वो रूट में 625 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके पास ए सी की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ कितना लिखेंगे हम, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है एक तो साइन ए और कॉस ए। तो थीटा किसको मानेंगे, ए वाले कोण को थीटा मान के चलेंगे। अब अगर ये ए है तो इसके हिसाब से ये वाला आपका लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ये तो कर्ण है ही फिक्स। ठीक है, तो ये आपका लंब हो गया और ये आधार हो गया। चलिए, तो जब ए थीटा है तो साइन ए, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, और लंब कौन सा है, लंब है बी सी। ठीक है, और कर्ण कितना है, ए सी। तो आपके पास आ जाएगा 7/25। ठीक है, दूसरा हमें क्या निकालना है, कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला आधार बटे
कर्ण, और आपके पास आधार जो होगा इस ट्रायंगल में इसके हिसाब से 24 हो जाएगा, यानी कि ए बी हो जाएगा, ए बी बटा ए सी, तो 24 बटा 25। चलिए, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है, एक तो निकालना है साइन सी और एक निकालना है कॉस सी। देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला तो चेंज नहीं होने वाला, साइन थीटा तो वही रहेगा। तो साइन थीटा में लिख देता हूँ लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। तो अब कोण बदल गया, क्योंकि यहाँ पे सी है तो हमें थीटा किसको मानना पड़ेगा, सी वाले को मानना पड़ेगा। इसके हिसाब से लंब ये हो जाएगा, ठीक है, और आधार ये हो जाएगा। तो अब जहाँ जहाँ पे लंब आएगा वहाँ पे हम लिखेंगे ए बी, ए बी बटा ए सी, तो 24 बटा 25, और आधार की जगह पे आपके पास आएगा बी सी और अपॉन ए सी, यानी कि 7/25। तो ये दोनों आपके सॉल्व हो चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रख देता हूँ। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें दे रखा है एक डायग्राम पी क्यू आर, जहाँ पे क्यू को 90 दे रखा है। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है पूरा डायग्राम, और आपको निकालना है tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखते हैं, हमें ये पता चलेगा कि ये वाली साइड हमारी गायब है, ये वाली भुजा हमें पहले निकालनी पड़ेगी। तो इस भुजा को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि 90 के सामने वाली का स्क्वायर, पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 13 का होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर, क्यू आर का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 169, ये आएगा आपके पास 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। इसको इधर भेज देता हूँ, तो क्यू आर का होल स्क्वायर आपके पास आएगा इधर माइनस होके 169 माइनस 144, तो कितना बच रहा है, क्यू आर इज इक्वल टू 25 क्यू आर का स्क्वायर। तो आपके पास क्यू आर कितना आएगा, रूट में 25, यानी क्यू आर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू आ गई, क्यू आर की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या क्या निकालना है, तो tan p और cot r। तो सबसे पहले हम निकालते हैं tan p, फिर हम निकालेंगे cot r, ठीक है। tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, और cot का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, ठीक है। फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए आपको, इस वीडियो को शुरू से देखिए तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा। अब हमने इसमें देखा है कि कोण किसको थीटा माना है, पी को। पहले tan p निकालने के लिए हमने p को थीटा माना है, तो इस p के हिसाब से ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ये आएगा 5/12, ठीक है। अब दूसरे वाले में r को थीटा माना है, cot r, तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो हमें चाहिए आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा 5/12 फिर से, ठीक है। दोनों सेम बनेंगे, देखिए ये थीटा है तो ये लंब और ये आधार, ये थीटा है तो ये लंब और ये आधार। इसमें p थीटा को लिया है तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, और ये थीटा लिया है अगले वाले में कॉट में आर में, तो ये थीटा है तो ये लंब और ये आधार हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट आर, यानी कि 5/12 माइनस 5/12, तो आंसर कितना आएगा हमारा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन था। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आपको दे रखा है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो आपको कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो इससे पहले आप ट्रायंगल बनाएंगे एक, ठीक है। देखिए कैसे, सबसे पहले आप लिखेंगे साइन ए 3/4, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। तो
साइन थीटा होता क्या है, लंब बटे कर्ण, ठीक है, ये साइन थीटा होता है। तो इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है लंब को और ये इंडिकेट कर रहा है कर्ण को, ठीक है। अब त्रिभुज बना लें आप। अब त्रिभुज का नाम क्या देना है, ए बी सी देना है, क्योंकि यहाँ पे एंगल ए की बात हो रही है। अच्छा, ए हमारा कोण है तो 90 नहीं हो सकता, ठीक है। तो 90 आप बी को भी ले सकते हो, सी को भी ले सकते हो, लेकिन आपको ए को नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे ए की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे भी ए की जरूरत पड़ेगी। ए 90 तो नहीं है, तो इसको मैं बी दे देता हूँ और इसको सी। ये ट्राइंगल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ये हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा ए हो गया। अब ये जब हमारा ए हो गया तो इस ए के हिसाब से, कोण ए के हिसाब से यही हमारा थीटा है, और यह थीटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, है ना। यहाँ पे फिक्स है। लंब कितना है, 3, और इसके हिसाब से ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण हमारा 4 है, ठीक है। हमें पहले आधार निकालना पड़ेगा, आधार हमारे पास नहीं दे रखा है। ध्यान से देखिए वापस से, हमें दे रखा है साइन ए, तो इसका मतलब ए को आप 90 डिग्री नहीं ले सकते हो, क्योंकि ए आपके पास इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। 90 डिग्री वाले का नहीं निकालते हैं। तो 90 डिग्री हमें बी को या सी को किसी को भी ले सकते हैं, तो मैंने बी को ले लिया। बी क्या है हमारा, 90, ठीक है। अब साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है, ए के हिसाब से लंब ये है, तो इसको 3 लिखेंगे, और कर्ण कितना है, 4 है। तो देखिए अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि ये आपका आधार है। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, 4, और लंब कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार हमें निकालना है, तो आधार की जगह मैं लिख देता हूँ ए बी। ए बी का स्क्वायर, ये कितना हो गया, 16, ये हो गया 9 प्लस ए बी का स्क्वायर, ये इधर जाएगा, यानी आधार का स्क्वायर इक्वल टू 7। आधार आ गया आपका, यानी कि ए बी आ गया आपका कितना, रूट में 7, ठीक है। तो आपके पास तीनों चीज़ें आ गई हैं, ये हमने निकाला है √7। 3 आपके पास था, 4 कर्ण था, पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमने क्या निकाल लिया, इसका आधार निकाल लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें क्या क्या निकालना है, एक तो हमें निकालना है कॉस ए, इसको नोट करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब हमें निकालना है कॉस ए और टेन ए, ठीक है। कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार। ये फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके हिसाब से, इस ए के हिसाब से, क्योंकि ए हमारा कोण है, तो इसके हिसाब से ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो देखिए आधार कितना है, आधार है हमारा √7, और कर्ण जो है वो 4 है, ठीक है। टेन ए क्या बोल रहा है, लंब बटे आधार, तो 3, तो लंब हो गया, और आधार कितना हो गया, √7। तो ये दो आपके आंसर है। ऐसे करना है आपको क्वेश्चन सॉल्व। चलिए ये नोट कर लीजिए, फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यदि 15 cot a इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और sec a का मान हमें निकालना है। तो हम लिख लेते हैं पहले 15 cot a। देखिए ये पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा छोटी सी ट्रिक है कि 15 को आप नीचे ले जाएं, तो cot a इक्वल टू 8/15, ठीक है। तो cot a आ गया। अब cot थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी कि इसका मतलब ये आधार को इंडिकेट कर रहा है और ये लंब को इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये आपका लंब है और ये आधार है। तो आप क्या करेंगे, इसमें एक त्रिभुज बना लेंगे। अब ए आपका थीटा है तो आप इसको 90 ना लें, ठीक है। तो मैं ए इधर ले लेता हूँ, की बार बी इधर ले लेता हूँ, सी इधर लेता हूँ। बी आपकी मर्जी है, बी लेना चाहे 90 या सी लेना चाहे, कोई रोक टोक नहीं है, सी भी ले सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन मैंने बी लिया है। चलिए अब आपके पास आधार दे रखा है, आधार जो दे रखा है वो किसके हिसाब से दे रखा है, जब आपका थीटा क्या हो, कोण ए हो, तो इसके हिसाब से आपका ये आधार होगा, ये आपका कर्ण होगा, और ये आपका लंब होगा। तो आधार जो है आपका
8 सेंटीमीटर या 8 कह लो, और लंब जो है वो 15 हो गया। कर्ण हमें निकालना पड़ेगा। अब कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, ठीक है, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो हमें AC तो निकालना है, AC को छोड़ दो, और BC कितना है 15, 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 289। तो AC की वैल्यू जो आएगी रूट में 289, और ये किसका होता है 17 का होता है। तो AC की वैल्यू आपके पास आ गई 17। तो मैं कर्ण लिख देता हूँ, ये आपका 17 है, ठीक है। अब आपको क्या क्या निकालना है, एक तो निकालना है साइन ए, और निकालना है सेक ए। तो साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और सेक ए क्या होता है, कर्ण बटा आधार। क्योंकि ए को थीटा माना है, यहाँ भी ए से ही पूछ रहा है, तो लंब क्या हो जाएगा BC 15, और कर्ण कितना हो जाएगा AC। इसके हिसाब से कर्ण कितना है, इसमें भी A है तो कर्ण आपका AC है, और जो आधार है इसके हिसाब से वो आपका AB है। चलिए साइन थीटा लिखते हैं। साइन थीटा जो होगा आपका BC थीटा 15 बटे कर्ण 17, और आपका जो AC है यह है 17, और AB कितना है 8। तो ये दोनों आपके आंसर हो गए, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आपको दे रखा है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। वो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। तो आपको सेक थीटा दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेक थीटा। सेक थीटा आपके पास 13/12 है। आपको इसका फॉर्मूला ध्यान रखना क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो ये तो आपका कर्ण है और ये आपका आधार है। आपको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं, इसका नाम दे देते हैं ABC। इसने यहाँ पे कोई कोण नहीं कहा है, लेकिन थीटा का है, थीटा हमें ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आप किसी को भी थीटा मान सकते हैं, चाहे आप A को माने चाहे C को माने। अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ तो क्या होगा, ये हमारा कर्ण बनेगा, कर्ण तो है ही, और ये लंब हो जाएगा, और ये आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कर्ण कितना दे रखा है 13, आधार कितना दे रखा है 12, और हमें लंब निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो लगाते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, लगाते हैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने पे पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि 90 के सामने वाली का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, इसका मतलब कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण अपने कितना है 13, और लंब कितना है, लंब है आपका AB निकालना है, और ये 12 का स्क्वायर। तो ये हो गया 169 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 144। ये इधर चला जाएगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। तो कितना बड़ा 25, AB का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो AB की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, AB की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 5।
अब ये ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। सबसे पहले आपको ट्राइंगल ही कंप्लीट करना है, तीनों भुजाएं उसकी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने, कौन कौन से निकालने, एक तो निकालना है साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इस थीटा के हिसाब से लंब कौन है, ए बी, और कर्ण कौन है, ए सी। तो आपके पास आंसर आएगा 5/13। इसके बाद हम निकालते हैं कॉस थीटा। तो वो क्या होता है आपका कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार कितना है, आधार है आपका BC और कर्ण है 13, कर्ण आपका AC, यानी कि 12/13। इसके बाद आप निकालो टेन थीटा। तो टेन थीटा चाहे तो आप लंब बटे आधार लिख के भी कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वैसे भी निकाल सकते हो लंब बटे आधार से, लेकिन मैं ऐसे इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपको फॉर्मूले याद होते जाए। 5/13/12/13, 13 से 13 कट गया, क्या बचा 5/12। अब आपको कॉट थीटा निकालना है। कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा, तो वो आ जाएगा 12/5। इसको उल्टा कर दो, ठीक है। और कौन सा है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा, तो इसको कर दो 13/5। फिर कर लो सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा, कॉस थीटा का उल्टा, 13/12, ठीक है। तो ये आपके पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा आपके पास पहले से ही था, देखिए वही आ रहा है, सेक थीटा आपके पास पहले से ही था। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। इसका मतलब समझना होगा आपको कि एंगल ए एंगल बी न्यून कोण है। इसका मतलब एंगल सी जो होगा वो 90 डिग्री का है। इसका मतलब यही है, एंगल बी और एंगल ए न्यून कोण है, तो एंगल सी जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। इस बात का, इस लाइन का मतलब यही है, तो एंगल सी आपको 90 डिग्री बनाना है। तो हम पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज बन गया, जिसमें 90 डिग्री किसको लेना है, सी को लेना है, क्योंकि इसने क्या दिया है कि ए और बी जो है आपके वो न्यून कोण है, ठीक है भाई। तो जहाँ कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, तो दिखाइए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए कॉस ए निकालते हैं हम सबसे पहले। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण, अब इसने कहा है कि थीटा ये वाला लो, ए को थीटा लो, तो ये आपका कर्ण तो फिक्स है ना। लेकिन इसके हिसाब से आधार ये है और ये लंब है, तो मैं आधार लिख देता हूँ। आधार आपका कितना है, AC, और लंब कितना, कर्ण कितना है, AB, ठीक है। तो कॉस ए तो हमारा आ गया। दूसरा क्या जरूरत पड़ेगी हमें, कॉस बी की। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, फिर से लिखना है, लेकिन थीटा चेंज हो गया आपकी बार में। आपकी थीटा क्या है, बी है, तो इसके हिसाब से आधार ये होगा, ये लंब हो जाएगा, कर्ण तो वही रहेगा। तो आधार कितना, BC, तो हम लिख देते हैं BC बटा AB। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार cos A इक्वल टू cos B, यानी AC अपॉन AB, सॉरी ये आपका AB आएगा, कर्ण AB है, और BC अपॉन AB। इसके हिसाब से, इसके हिसाब से ये कंडीशन है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, AB से AB को कैंसिल कर दोगे, ठीक है, काट दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि AC बराबर है BC के। लेकिन ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, कोण A इक्वल टू कोण B चाहिए। हमारे पास तो दो भुजाएं बराबर आई, कौन कौन सी, एक तो ये वाली और एक ये वाली, यानी कि BC बराबर है AC के। अब आपने 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़ी होगी कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो हम AC इक्वल टू BC से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एंगल A बराबर होगा एंगल B के। और उसके बाद क्या लिखेंगे हम, बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। हमें यही प्रूफ करना था कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है। तो स्टूडेंट बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसका नेक्स्ट आगे का पार्ट देख लीजिए, फिर हम इसको आगे की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं।